परीक्षित इससे परेशान नहीं हुए। हम तो छोटी छोटी बातों पर परेशान है जाएं, पर वैष्णव का स्वभाव है कि वो निश्चिंत नहीं होता, वो चिंतित नहीं होता, वो निश्चिंत ही रहता हर परिस्थिति में। सूरदास जी का एक पद है, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो दुख सुख सब जन के, मुख से कछु ना कहूं। आप सब जानते हो नाथ, मैं क्या बताऊं आपको। जैसे राखो तैसे रहूं। परीक्षित जी ने मन में विचार किया कि जिन्होंने मेरी मातृ गर्भ में ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की, उस समय भी कोई कारण था, और आज एक ब्राह्मण के द्वारा 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो ठाकुर जी ने इसमें भी कोई कारण ही देखा होगा, मैं क्यों चिंता करूं। उन्होंने चिंता नहीं की। हम सिड्डी से कभी उतरते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम गिरने वाले थे लेकिन बच गए, पर कभी कभी होता है गिर जाते हैं, अरे ठाकुर जी ऐसे क्या गिर दिया आपने। ठाकुर जी कहें, दारी के तो यूं याद ना, 2 बार बचायो भी तो हो, वास में तो तेने कही ना, जय हो ठाकुर जी आपने बचा लिए, और ज्यादा ना लग जाए बाद ना रोने लगे। विचारणीय बात है कि नहीं। आप साइकिल चला रहे हो, कितनी बार ऐसा होता है कि आप गिरने वाले थे, नहीं गिरे, लेकिन जिस दिन गिर जाते हैं उस दिन ठाकुर जी के आगे रो रहे हैं, क्या गिर दिए। घर में परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया, बीमार होकर बेचारा ठीक हो गया, लेकिन किसी दिन बीमार हो गया और इतना बीमार हुआ कि ठीक ही नहीं हो रहा, तो ठाकुर जी से शिकायत शुरू हो जाती है। ठाकुर जी कहते हैं, ये कितनी बार बीमार हुआ, उतनी बार सही भी तो हुआ, तब तो तुमने क्षमा नहीं किया, तब तो तुमने एक बार भी नहीं कहा कि ठाकुर जी आपकी बड़ी कृपा, और जब अब सब सही नहीं हो रहा तो फिर शिकायतें लगा रहे हो। ये समझने वाली बात है। राजा परीक्षित से सीखो। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि जब मेरे मातृ गर्भ में ब्रह्मास्त्र आकाश में था तो वो रक्षा करने आए थे, और आज 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान रामानुज गुरु जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, ध्यान से सुनना। विश्वासो फलदायक। राजा परीक्षित जब अपनी मातृ गर्भ में थे तो भगवान शस्त्र लेकर के गए और उनकी रक्षा की, और राजा परीक्षित जब जीवित अवस्था में 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो भगवान शास्त्र रूप धारण करके आए और उनकी रक्षा की, भागवत जी के रूप में आए। अच्छा, दोनों में भी कारण। गुरुदेव भगवान कहते हैं, मैंने देखो गुरुदेव का दर्शन नहीं किया, पर गुरुदेव की लिखनी कई छोटे छोटे ग्रंथों वो पढ़े हैं मैंने। एक जगह गुरुदेव कह रहे हैं कि वहां अश्वत्थामा ने शस्त्र छोड़ा था मारने के लिए, तो भगवान शस्त्र से ही रक्षा करने आए। चक्रा नाम की गदा को घुमाया भगवान ने गर्भ में जाके, और आज एक ब्राह्मण ने वाक वज्रम विशसर्जः, वाणी का वज्र छोड़ा है, तो ठाकुर जी भी वाणी रूपी धारण करके आए रक्षा करने के लिए। कथा का कथा क्या है? वाणी रूप है। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। परीक्षित जी महाराज चिंतित नहीं हुए, बल्कि विचार करने लगे, अच्छा है, दुनिया में किसी को नहीं पता कि उसका अंत कब होगा, पर मैं दावे से कह सकता हूं कि 7 दिन पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी। मेरे पास 7 दिन शेष हैं। इसमें भी भगवान का एक संकेत मैं मान लूं कि ठाकुर जी ने मुझे पहले ही बता दिया कि इतने दिन आए तेरे पास, अपना कल्याण कर ले। मैं कितना भाग्यशाली हूं। व्यक्ति को क्या पता कि उसके प्राण कब निकले। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र को जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया, स्वयं वन में चले गए। अनेक संत ऋषि गण सब गंगा जी के तट पे आ गए। सबसे राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। पर कोई भी प्रमाणित नहीं बता पाया क्या करना चाहिए। तभी तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च वालैरवधूत भेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव भगवान प्रकट हो गए।